जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th में जो हमारा भूगोल का किताब है उसके इकाई 5 के खंड ख को, जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसी को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहले में पूछा गया है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं, यानी कि बिहार के इन ऑप्शन में से किस जगह पे खनिज तेल मिलने की संभावना है वही हम लोगों को बताना है। ऑप्शन में हिमालय क्षेत्र में, दक्षिणी बिहार के मैदान में, दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में या गंगा के द्रोणी में। तो बिहार में खनिज तेल मिलने की जो संभावना है वो गंगा के द्रोणी में है। तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। सीमेंट उद्योग में, लोहा इस्पात उद्योग में, शीशा उद्योग में या इनमें से किसी में नहीं। तो चूना पत्थर का मुख्य रूप से उपयोग हम लोग सीमेंट उद्योग में करते हैं। तो ए यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। पाइराइट खनिज है, बताना है कि पाइराइट जो खनिज है वो धात्विक होता है, अधात्विक होता है, परमाणु होता है या ईंधन होता है। तो जो पाइराइट खनिज है वो इस चैप्टर में तो इसे अधात्विक बताया गया है, लेकिन इसी बुक का जो इकाई 1 है उसमें जो खनिज संसाधन पढ़ना है वहां पे इसे धात्विक खनिज बताया गया है। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसे धात्विक खनिज ही कहा जाता है। तो ये यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। पाइराइट जो है वो एक धात्विक खनिज है और इसको मूर्खों की सोना भी कहा जाता है। पाइराइट को मूर्खों की सोना भी कहते हैं। तो ये चीज को भी यहाँ पे याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 4 को देखते हैं। बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है, यानी कि बिहार में 1 टन जो सोना अयस्क होता है उससे हम लोग शुद्ध सोना कितना प्राप्त करते हैं, 5 से 6 ग्राम या 0.1 से 0.6 ग्राम या फिर 0.00 से 0.1 ग्राम या फिर है 0.001 से 0.003 ग्राम। तो बिहार में 1 टन सोना अयस्क से 0.1 से 0.6 ग्राम तक सोना प्राप्त किया जाता है। तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। ये कहाँ पे वही बताना है, भागलपुर में है, मुंगेर में है, जमुई में है या साहेबगंज में है। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वो भागलपुर में स्थित है। तो ए यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है, यानी कि जो कांटी तापीय विद्युत परियोजना है वो बिहार के किस जिले में स्थित है वही बताना है। ऑप्शन में पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर या पूर्वी चंपारण। तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में बीएचपीसी द्वारा वृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है, 3 है, 10 है, 5 है या 7 है। तो बीएचपीसी द्वारा वृहद परियोजनाओं की संख्या जो बिहार में है वो 10 है। तो यहाँ पे इसका बी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है वो बताना है। 35.60 मेगावाट है या 44.20 मेगावाट है या 50.60 मेगावाट है या 30 मेगावाट है। तो बिहार में जो कार्यरत जल विद्युत परियोजनाएं हैं उससे जो विद्युत उत्पादन करने की जो क्षमता है वो है 44.20। तो यहाँ पे बी इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। फिर है बिहार संपन्न है खनिजों में, उद्योगों में, कृषि में या फिर पशुपालन में। तो देखिए जब तक बिहार और झारखंड एक साथ था तब तक तो बिहार खनिज संसाधन में संपन्न था, लेकिन जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना तब से बिहार जो है वो खनिज संसाधनों के मामले में एक तरह से नगण्य हो गया है, इसकी कमी है। उसके बाद उद्योगों की भी यहाँ पे कमी है। अगर यहाँ पे बिहार किसी चीज में संपन्न है तो वो है कृषि। कृषि में बिहार जो है वो संपन्न है। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना या फिर नब्बीनगर या इनमें से सभी।
तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी के सभी विद्युत परियोजना भारत यहाँ पे बिहार में ही स्थित हैं। तो यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों ही बिहार राज्य में ही स्थित है। कांटी जो है वो हम लोगों को यहाँ पे मुजफ्फरपुर में, कहलगांव जो है वो हो जाएगा आपको भागलपुर में, और नबीनगर जो है वो औरंगाबाद। तो इन्हीं तीनों जिलों में ये विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं और ये सभी बिहार में ही हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन अभ्रक का एक प्रकार है, मास्कोवाइट, फ्लोगोफाइट, बायोटाइट या इनमें से सभी। तो यहाँ पे ये जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी ही अभ्रक के प्रकार हैं। तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद मास्कोवाइट जो है वो सबसे उत्तम प्रकार का यहाँ पे अभ्रक माना जाता है, उत्तम प्रकार के अभ्रक है, यानी सबसे बढ़िया वाला जो अभ्रक है वो मास्कोवाइट को माना जाता है। बाकी दो जो दिए गए हैं वो भी अभ्रक के ही प्रकार हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बरौनी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई है? 1956 में, 1952 में, 1970 में या 1962 में? तो आपकी जो किताब है भूगोल की उसमें बरौनी ताप विद्युत परियोजना की जो स्थापना बताई गई है वो बताई गई है 1970 में। तो यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1962 को भी माना जाता है। तो सर्वमान जो 1962 में है, लेकिन आपके बुक में 1970 दिया गया है। तो इसको ऑप्शन के अनुसार ध्यान में रखिएगा। अगर ऑप्शन में 62 है तो 62 हो जाएगा, 70 है तो 70 हो जाएगा। फिर है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई? 1985 में, 1979 में या फिर 1963 में या फिर 1950 में? तो यहाँ पे भी इसको लेकर के कंफ्यूजन हो सकता है। बुक में एक जगह आपको 1979 है, ऐसे 1985 भी है। तो यहाँ पे आपको जो बताना है वो इसके आधार पे बताना है। अगर 79 ऑप्शन में आ जाए तो 79 सही होगा, अगर 85 ऑप्शन में आ जाए तो 85 सही होगा। तो यहाँ पे ये दोनों ही इसके सही होते हैं, 85 भी 79 भी, क्योंकि जो बुक में है और जो सर्वमान है वो दोनों में थोड़ा सा अंतर है साल में। तो ऐसे तो हम लोगों को बुक के आधार पर ही चलना है, जो बुक में जो आंसर दिया गया है उसी को मानेंगे, नहीं तो ये दोनों होगा। तो जब ये क्वेश्चन याद करेंगे तो आप ये ऑप्शन को ध्यान में रख लेंगे, 85 और जो यहाँ पे 79 है, जो ऑप्शन में आएगा वही सही आंसर होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। बिहार राज्य जल विद्युत निगम का गठन कब किया गया? 1995 में, 1990 में, 1982 में या 1987 में? तो बिहार राज्य जल विद्युत निगम का जो गठन है वो 1982 में किया गया है। तो यहाँ पे इसका सी सही जवाब हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद आज का जो अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है, इनमें से कहाँ पाइराइट की खदान है? रोहतास में, कैमूर में या दोनों जगह पर या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो रोहतास और कैमूर है इन दोनों जगहों पे पाइराइट का खदान पाया जाता है। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस चैप्टर से, चूंकि ये चैप्टर छोटा है, बिहार स्पेशल में हम लोग को पढ़ना है, तो यही 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखकर हम लोग को याद करना है। उम्मीद रहेगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो इन्हीं 15 में से पूछा जाए। पीछे जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें स्थापना को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप लोग किताब वाले को ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर किताब वाला ऑप्शन ना आए तब जो दूसरा ऑप्शन बताए हैं उसी में टिक आउट कीजिएगा अगर सवाल पूछा जाए तब। तो आज के हमारे इस क्लास में इतना ही था। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।